बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में बात करेंगे तीन इंतहाई अहम स्टोरीज़ के हवाले से। एक तो सब जानते हैं जनरल बिपिन रावत भारत के चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से एक इंतहाई धमकी आमेज़ बयान दिया जिसमें पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकी दी गई। उसके जवाब में पाकिस्तान ने क्या कहा वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मॉस्को में मौजूद हैं। वहाँ पर वो गए हैं शंघाई ताउन तंजीम के फ़ॉरेन मिनिस्टर्स का जो इजलास है, काउंसिल ऑफ फ़ॉरेन मिनिस्टर्स, उसकी मीटिंग में शिरकत के लिए। और वहाँ पर उन्होंने इस फोरम को किस तरीके से टैक्टफुली जो है वो भारत के ख़िलाफ़ अपनी तकरीर करके इस्तेमाल किया। अगरचे ये ऐसे फोरम के ऊपर डायरेक्ट नाम लेकर एक दूसरे ममालिक के साथ जो आपके बायलैटरल इशूज़ हैं उसके ऊपर तनकीद नहीं की जाती, लेकिन भारत के ऊपर किस किस्म की तनकीद की गई और उस वक्त भारतीय वज़ीर ख़ारजा का क्या रद्द-ए-अमल था उसके ऊपर बात करेंगे। और आखिर में एक इंतहाई अहम स्टोरी है अरब लीग का इजलास, जिसके साथ बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी कि शायद अरब लीग जो है वो फ़लस्तीन और जो अभी रिसेंट इशू चल रहा है मिडल ईस्ट में यूएई और इसराइल के दरमियान नॉर्मलाइजेशन हो रही है ताल्लुकात की, वहाँ पर क्या हुआ और क्यों जो फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा उनका सर शर्म से झुक गया। जो जिस किस्म का काम जो है वो अरब लीग ने किया, और एक तरह से नज़र आता है कि कुछ क़ुव्वतों के इशारे पर, कुछ ममालिक के इशारे पर अरब लीग जो है उसने भी बाकायदा अपने हथियार फेंक दिए हैं और सर तस्लीम खम कर रही है अरब लीग इसराइल के सामने। इन तमाम स्टोरीज़ के ऊपर बात करेंगे। जनरल बिपिन रावत जो हैं उन्होंने चंद रोज़ पहले एक फ़ोरम हो रहा था, इंटरेक्टिव सेशन था उसका, यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का फ़ोरम था, लेकिन उसके इंटरेक्टिव सेशन में जो है उनसे सवाल किया गया पाकिस्तान के हवाले से, चीन के हवाले से। तो उन्होंने बाकायदा जिसे कहते हैं गीदड़ भभकी वो दी, वो मारी, और उन्होंने धमकी दी कि भारत जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है और अगर पाकिस्तान ने जो भारत का शुमाली बॉर्डर है, शुमाली सरहद है चीन के साथ, वहाँ की सूरत हाल से कोई फ़ायदा उठाते हुए कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो भारत के पास एक स्ट्रेटजी मौजूद है जिसके तहत बैक वक्त चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। एक बड़ा बयान था, जाहिर है भारत जो है वो बयानात देने में माहिर है। बहुत सारे लोग जो है वो आप जब मेरी वीडियो अपलोड होती है तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक बड़ी तादाद है इंडियन व्यूवर्स की मेरे चैनल के ऊपर, और अक्सर जो है वो नीचे कमेंट्स भी करते हैं और वीडियो को लाइक डिसलाइक भी करते हैं। अगरचे उनको आदत जो है वो बहुत ज़्यादा है भारतीय मीडिया को ही सुनने की और देखने की, लिहाजा कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिनको हज़म करना, जिनको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खैर, पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज हुआ क्या। इसके जवाब में पाकिस्तान में रेगुलर जो ब्रीफिंग होती है दफ्तर ख़ारजा की हर जुमेरात को होती है, और आज इस ब्रीफिंग में जो तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा है उन्होंने कुछ फैक्ट्स जो हैं वो जनरल बिपिन रावत के सामने रखे हैं। पहले तो उनको ये कहा गया है कि आप बेहतर ये होगा कि अपनी नौकरी पर तवज्जो दें और पाकिस्तान की जिस तरीके से और जिस किस्म की फ़िक्र करने की कोशिश की जा रही है ये ना की जाए। उसके बाद जो है उन्होंने जो जाहिद हफीज़ चौधरी हैं तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा, उन्होंने ये कहा कि भारत का जो डिफेंस है, जो भारत का दिफा है और दिफाई सलाहियत है वो तो बुरे तरीके से एक्सपोज़ हो चुकी है। गुज़श्ता कुछ अरसे में उनका इशारा जो है वो 27 फरवरी 2019 को जो वाक़या पेश आया जिसमें अभिनंदन जो है वो यहाँ पर पकड़ा गया, भारतीय तैयारों को मार गिराया पाकिस्तानी तैयारों ने, और भारत ने जिस किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले से दावा किया था वो भी दुरुस्त साबित नहीं हुआ। और फिर जो इस साल के वाक़यात हैं जिसमें भारत की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो बुरी तरीके से चाइना के सामने एक्सपोज होती हुई नज़र आई हैं, उनका तज़किरा किया। और फिर साथ ही तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो पार्टनरशिप है उसके हवाले से भारत जो है उसको जिस तरह से वो परेशान हो रहा है वो होता रहे, लेकिन जो ऑल वेदर पार्टनरशिप है चीन और पाकिस्तान की वो किसी तौर नहीं रुकेगी। यहाँ पर एक छोटा सा मैं जुमला जो है वो अपने इंडियन फ्रेंड्स के लिए मैं कह देता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर तबसरे ज़रूर करेंगे कमेंट बॉक्स में जाके, अमूमन करते हैं कि आप ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जो चीन और भारत की कॉन्फ्लिक्ट को स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके ऊपर छपने वाली ख़बरें, डिबेट्स देख रहे हैं, और पाकिस्तान के हवाले से भी जो है वो ख़बरें आपकी नज़र से गुज़रती रहती होंगी। कुछ मेंशन करें आप और ज़रा देख के मेरी भी रहनुमाई फरमाएं कि जब से ये सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है
कोई ऐसी ख़बर आपकी नज़र से गुज़री हो कि जिसमें चीन ने किसी मुल्क से रब्ता किया हो कुछ डिफेंस परचेजेस के लिए कि कुछ मिसाइल एक्वायर कर लिए जाएं, कोई जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो परचेज़ किया जाए, आप दोज़ों के पुर्ज़े जो है वो किसी और मुल्क से मांगे हों, किसी मुल्क से जो है वो अपने हथियार सरहद पे लगाने के लिए वो मांगे हों, किसी और मुल्क से कहा हो कि हमें डिफेंस का कोऑपरेशन दे दें। आप भारत की हालत देखें, राजनाथ सिंह जो हैं उन्होंने मॉस्को की मिन्नतें की, उन्होंने रशिया के सामने बाकायदा मुलाकातें भी की जाकर और टेलीफ़ोन के ऊपर भी बार बार मिन्नत समाजत की भारत ने कि हमें अब दोज़ों के पुर्ज़े दिए जाएं, हमें जहाज़ों के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो नहीं मिले अभी तक, वो दिए जाएं, हेलीकॉप्टर्स के स्पेयर पार्ट्स दिए जाएं और कुछ सरहद के ऊपर नस्ब करने के लिए मशीन गन्स और अपनी जो राइफ़ल्स हैं, जो अपना असलहा है अपनी फ़ौज के पास, उसको तब्दील करने के लिए टेंडर किए जा रहे हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कौन सा मुल्क किस पोजीशन में है। या आपको जो रीसेंट स्टैंड ऑफ है उसमें कोई ख़बरें नज़र आई हों कि जिसमें पाकिस्तान ने कोई डिफेंस परचेजेस की हों। भारत अगर डिफेंस परचेजेस कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके सामने जो भारत का मीडिया ये सब कुछ ये पिक्चर बना के रखता है कि भारत जो है उसका डिफेंस जो है वो नाकाबिले तस्खीर है। ज़ाहिर एक न्यूक्लियर डेटरेंस होती है वो है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कन्वेंशनल मीन्स हमें जो रिसेंट पिछले 6 महीने में जिस किस्म की सारी स्टेटमेंट्स भारत की तरफ से आई हैं, ये ख़बरें सबको मालूम है। जो बेनी गांट्स हैं उनके साथ जो इसराइल के वज़ीर दिफ़ा हैं उनके साथ राजनाथ ने कहा कि हम डिफेंस कोऑपरेशन करें और असलहा बनाने की फैक्ट्रियां यहाँ पर लगाई जाएं, राफेल तैयारे ख़रीदे जा रहे हैं, तैयारी की जा रही है। इसका मतलब है जिसकी तैयारी मुकम्मल नहीं है वो तैयारी कर रहा है, और जिसकी तैयारी मुकम्मल है पाकिस्तान जो है उसकी हमने नहीं देखा कि रिसेंटली कोई डिफेंस परचेजेस हो, ना ही चाइना की तरफ से ऐसा कुछ आया। अब आ जाते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मॉस्को में मौजूद हैं, उन्होंने मुलाकातें की हैं वहाँ पर रशिया के फ़ॉरेन मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात हुई, चीन के फ़ॉरेन मिनिस्टर वैंग जी के साथ सरगई लावरोव जो हैं वो रशिया के फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, और दीगर जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं SCO नेशंस के उनके साथ मुलाकात हुई, मां सवाए भारतीय वज़ीर ख़ारजा। और तौसीफ़ अब्बासी साहब जो हैं वो साथ मौजूद हैं मॉस्को में इस दौरे में, जिनसे मेरी बात हुई, और जो DPIO हैं उनसे भी मेरी बात हुई है। सगीर भट्टू साहब, उनसे मैंने पूछा कि क्या सूरत हाल, क्या मामला थे, कोई ऐसा मौका आया जिसमें आमना सामना हुआ भारत के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का। तो ये आमना सामना तो हुआ, एक छत तले मौजूद थे, एक हॉल में मौजूद थे जहाँ पे इशाइया था वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और सुब्रमण्यम जयशंकर जो कि भारत के वज़ीर ख़ारजा, उनके दरमियान ना तो मुसाफ़ा हुआ, ना उनके दरमियान कोई बातचीत हुई, और जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हैं उनकी बाकी वज़राए ख़ारजा के साथ मुलाकातें भी हुई, बातचीत भी हुई, मुसाफ़ा भी हुआ, तस्वीर भी उतनी, बातचीत जो है वो ज़ाहिर है मैं कह चुका हूँ कि हुई। आज जब तकरीर का मौका था, 10 सितंबर को हम ये बात कर रहे हैं, 10 सितंबर को पहले जो है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से पहले तकरीर की भारत के वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने। नॉर्मली जो है वो ऐसे जो फोरम्स हैं उनमें बातचीत जो है उसको थोड़ा सा महदूद रखा जाता है, उससे फ़ोरम के मुतल्लिक बात की जाती है, लेकिन भारत के पास ऐसे पॉइंट्स ही नहीं थे कि फ़ोरम के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर कोई बात कर सके। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने इस मौके के ऊपर भारतीय वज़ीर ख़ारजा को की मौजूदगी में, जो कि सर झुका के ये तकरीर सुनते रहे, उनको ये याद दिलाया कि जो रीजनल कोऑपरेशन है, जो शंघाई ताउन तंजीम जो है वो SCO रीजन में SCO कंट्रीज़ के दरमियान कनेक्टिविटी की बात करती है, उनके दरमियान ताउन की बात करती है। उन्होंने कहा वो सारा इम्पेरल हो रहा है, उसमें रखना आ रहा है, रकावट आ रही है। भारत का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा उन स्टेट्स की वजह से जो कि अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद नहीं करते, जिन्होंने डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ जो है उनको ऑक्यूपाई कर रखा है, उनकी वजह से इलाके मुतनाज़ा हैं, वहाँ पर स्टेट टेररिज्म बाकायदा जो है वो की जाती है, रियासती दहशत गर्दी का निशाना बनाया जाता है लोगों को। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये अजीब बात है कि ये SCO जो है वो ट्रेड की कोऑपरेशन की बात करती है, तजारत की, माशी ताउन की बात करती है, और यहाँ पर कुछ ममालिक जो हैं वो रीजनल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स, जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, जिस तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का BRI, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो बबांगे दौल जो है वो तकारीर भी करते हैं, और उसके ख़िलाफ़ जो है
बाकायदा एक महाज बनाया हुआ है। इस सारे मामले के ऊपर फिर शाह महमूद कुरैशी ने ना सिर्फ इसका तस्करा किया बल्कि जो स्टेटस इलीगली चेंज करने की कोशिश की गई है भारत की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की, उसके हवाले से भी तस्करा किया। उन्होंने कहा कि ये जो थ्रेट्स हैं ये जो है वो बाकायदा इस रीजन की सिक्योरिटी और पीस के लिए भी ख़तरा है और रीजनल कोऑपरेशन के लिए भी ख़तरा है। क्योंकि वीडियो की थोड़ी सी ड्यूरेशन ज़्यादा हो गई है, तो मैं जो अरब लीग वाली स्टोरी है, मैं ये कोशिश करता हूँ कि अरब लीग वाली स्टोरी से अगली वीडियो में कर दूँ। अगरचे मैं इसका तस्करा आगाज़ में कर चुका था कि मैं इसके ऊपर बात करूँगा। बहुत अहम स्टोरी है, उसमें ज़ाहिर है कि मैंने एक चीज़ तो मेंशन कर दी, लेकिन एक तरफ तो मज़म्मत कर नहीं की इसराइल और यूएई की, और आप ये देखिए कि अरब लीग ने बेसिकली किया क्या कि उन्होंने इसराइल की मज़म्मत करने के बजाय तुर्की और ईरान की मज़म्मत की है अपनी इस मीटिंग में, जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग थी, इसका इजलास था अरब लीग का। ये जो मामला है इसके ऊपर मैं अगली वीडियो में बात करूंगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।